हेलो एवरीवन, मैं विपिन आपका आई एग्जाम में वेलकम करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एसएससी सीजीएल के एग्जाम को देखते हुए जो आपको अप्रैल में होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉफिट लॉस का एक शानदार कॉन्सेप्ट जो सीपी, एमपी और एसपी के बीच एक रिलेशन एस्टेबलाइज करता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ऐसे मैंने काफी सारी कंसेप्ट की वीडियो डाली है इस चैनल पे, आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको जो है उन वीडियो के थ्रू एग्जाम में हेल्प होने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उन वीडियो के थ्रू हेल्प होने वाली है। तो ज्यादा टाइम लेते हुए चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो आप जो है ये जो हमारी आई एग्जाम बी की साइड है, आप इस पे विजिट करेंगे तो आपको फ्री में मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिएगा क्योंकि मॉक टेस्ट देना जरूरी है। तो ज्यादा टाइम लेते चलते वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आज कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच जो एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन कैसे डिराइव होता है, उससे क्या क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में और कैसे हम उस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है कम टाइम में जो है उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। तो देखिए कॉस्ट प्राइस आप जानते होंगे कि अगर हम कोई चीज खरीद के लाते हैं तो उसे हम बोलते हैं, जो हमारा खरीद मूल्य होता है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कि हमने ये सामान इतने में खरीदा, तो वो कहलाता है हमारा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिसमें हमने सामान बेचा, जैसे हम 100 का सामान खरीद के लाए और 120 में हमने बेचा, तो 120 हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। और थर्ड हमारा होता है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, जो उस सामान पे मार्क्ड होता है, जो उस सामान पे लिखा होता है। जैसे सामान पे लिखा है 150 और आपने बेचा वो 120 रुपए में, तो 120 आपकी एसपी हो गई एंड 150 आपकी क्या हो गई? मार्क प्राइस होगी, क्योंकि वो उस पे अंकित मूल्य है, मार्क्ड प्राइस है। तो सीपी, एमपी और एसपी बोलते हैं शॉर्ट में हम क्या यूज करते हैं? सीपी, एसपी एंड एमपी, तीन चीजें हमारे पास होती हैं। इन तीन चीजों के बिहाफ पे तीन चीजें और होती हैं, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। तो प्रॉफिट लाभ, लॉस हानि एंड डिस्काउंट बट्टा, तो तीन चीजें होती हैं, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे काउंट होता है। कैसे? अगर मैं 100 रुपए का सामान खरीद के लाया और मैंने उसे 120 रुपए में बेचा, तो मुझे 20 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। 20 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट काउंट हुआ। तो ये प्रॉफिट जो 20 रुपए का मुझे प्रॉफिट काउंट हुआ, ये किसकी रिस्पेक्ट में हुआ? ये हुआ हमारी कॉस्ट प्राइस की रिस्पेक्ट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस किसकी रिस्पेक्ट में काउंट होता है? कॉस्ट प्राइस की रिस्पेक्ट में काउंट होता है। और डिस्काउंट हमारे किसके रिस्पेक्ट में काउंट होता है? डिस्काउंट होता है हमारे मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में काउंट होता है। तो तीन चीजें होती है, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। मैंने बता दिया कि कौन किसके बिहाफ पे काउंट होता है। तो ऐसे प्रॉफिट परसेंट भी होता है, लॉस परसेंट भी होता है और डिस्काउंट परसेंट भी होता है। मैं उम्मीद करता हूं ये छोटी छोटी चीजें आप जानते होंगे, नहीं तो जब हम प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीजें मैं आपको ब्रीफ से बताऊंगा, लेकिन मैंने थोड़ा बेसिक बता दिया आपको कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट हम आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी जो कोई हमारा आर्टिकल है या कोई भी सामान है, उस पर मूल्य छपा है 200 रुपए, अगर 200 उस पर प्राइस छपा है और उसमें आपको 150 रुपए में दुकानदार ने सामान को दिया, तो जो 50 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला, ये 50 रुपीज का डिस्काउंट जो है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। और ये किस पे मिला हमें? किसकी रिस्पेक्ट में मिला? मार्क प्राइस की रिस्पेक्ट में मिला, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट बोलेंगे। तो तीन चीजें मैंने आपको अभी बताई। तो देखिए इनके बीच एक रिलेशन निकालने की हम कोशिश करेंगे कि इससे हम कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आप अगर जानते होंगे कि एसपी को हम कैसे काउंट करते हैं, कि सीपी पे जब हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट देखते हैं, सीपी पे जब हम प्रॉफिट परसेंट या क्या देखते हैं? लॉस परसेंट देखते हैं, तो हम बोलते हैं क्या? एसपी। एमपी दूसरी तरह से हम एसपी कैसे निकालते हैं? जब एमपी पे हम क्या देखते हैं? या डिस्काउंट परसेंट देखते हैं। जब एमपी पे हम क्या देखते हैं? डिस्काउंट परसेंट देखते हैं। ये तो निकालते हैं। एसपी निकालने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप सीपी पे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट देखो, तब आप एसपी निकाल सकते हो, या आप डिस्काउंट मार्क प्राइस पे डिस्काउंट परसेंट देखो या डिस्काउंट देखो, तब आप एसपी निकाल सकते हो। तो एसपी निकालने के दो तरीके होते हैं। अब देखिए इन दो चीज के बिहाफ पे हम एक रिलेशन ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। यहां से आप समझिएगा बड़े ध्यान से, देखो कैसे करेंगे हम इसे। आप इधर देखिएगा, मैं कहता हूं कि ये हमारा सीपी है, सीपी, ठीक है, ये हमारा क्या है? सीपी, और ये हमारा क्या है? एमपी है। मार्क प्राइस है हमारा एमपी। सीपी और एमपी, देखिए ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं ना आज, ये बहुत कारगर कॉन्सेप्ट है आपके। जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं इस कंसेप्ट पे कैसे पूछे जा सकते हैं, हम क्वेश्चन भी करेंगे, बाकी आपने ये चीज पहले समझनी है। तो अगर मैं सीपी पे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट काउंट करता हूं, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि सीपी पे जब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट काउंट होता है, तो हमारा क्या बनता है? सेलिंग प्राइस बनता है, एसपी बनता है। तो सीपी पे जब आप किसकी रिस्पेक्ट में होता है, लेकिन प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या है? आप 100 की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। परसेंट का मतलब क्या है? कि आप 100 की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो सीपी पे जब हम यहां पे प्रॉफिट परसेंट लेके चलते हैं, मैंने प्रॉफिट परसेंट लिया, तो सीपी पे ये कॉस्ट प्राइस है,
कॉस्ट प्राइस पे मैंने जब प्रॉफिट परसेंट लिया तो मुझे ये क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, एसपी मिलेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। सेम में मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि एमपी पे अगर मैं एसपी पूछूं आपसे कि एमपी पे आप एसपी कैसे बताएंगे, तो आप बोलोगे कि एमपी पे अगर आप डिस्काउंट परसेंट काउंट कर दो, और डिस्काउंट कैसे होता है, 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंट एमपी पे आप कैसे निकालते हैं डिस्काउंट परसेंट, कि 120 रुपए 150 का सामान आपने 100 रुपए में बेचा तो आपका डिस्काउंट हुआ ना, घटा ना, ये डिक्रीज हुआ, तो ये माइनस का डिनोट करता है, डिस्काउंट को डिनोट करता है। तो आप मुझे बताओ, ये भी एसपी है और ये भी हमारा क्या है, एसपी। तो ये दोनों एसपी 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 इक्वल नहीं होंगे, ये भी एसपी और ये भी एसपी, तो ये इक्वल नहीं होंगे। तो इनको हमने इक्वल कर दिया। तो यहां से आप मुझे एक बात बताओ कि सीपी इंटू 100, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और स्लैश लॉस परसेंट, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, इज इक्वल टू क्या है हमारा, एमपी। ये भी एसपी है, ये एसपी है, ये हमने कहां से निकाला, सीपी के बिहाफ पे निकाला हमने, ठीक है, कॉस्ट प्राइस के बिहाफ पे। और ये भी हमारा एसपी है, ये हमने किसके बिहाफ पे निकाला, मार्क प्राइस के बिहाफ पे निकाला, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो ये हमारा क्या है, मार्क प्राइस है। ये भी हमारा क्या है, एसपी है। तो ये भी हमारा एसपी, ये भी हमारा एसपी, तो इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं एमपी को यहां नीचे भेजूं तो मुझे क्या मिलेगा, सीपी अपॉन एमपी मिलेगा, राइट, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैंने एमपी को नीचे भेज दिया, इज इक्वल टू ये क्या है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। क्या है हमारा ये, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। जितने का भी डिस्काउंट हो, 20% का डिस्काउंट मिला, 30% का डिस्काउंट मिला, कितने का भी डिस्काउंट मिला वो हम डिस्काउंट परसेंट से डिनोट करेंगे। और एमपी ये इसके नीचे जाएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये एमपी तो इसके नीचे आ गया, सीपी के नीचे, और ये अब इसके नीचे जाएगा। तो 100 प्लस माइनस, प्लस कब आएगा, जब प्रॉफिट परसेंट होगा, लॉस कब आएगा, जब माइनस परसेंट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट स्लैश लॉस परसेंट, ये दो चीजें आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो ये हमारा क्या हो गया, इनके बीच रिलेशन हो गया, किस किस के बीच, सीपी और एमपी के बीच। तो मैं यही आपको बताने वाला था आज कि सीपी और एमपी के बीच आप डायरेक्ट रिलेशन कैसे बोलोगे, कि सीपी आप क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, एंड एमपी क्या होगा, 100 प्लस माइनस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस आप प्लस लिखेंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, तो ये हमारा एक रिलेशन होता है सीपी और एमपी के बीच। डायरेक्ट हम जो है इस रिलेशन से जो है आंसर निकाल सकते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन का, ठीक है। आप बाकी आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं इसे, एक कैसे, कि अगर आपकी सीपी है 100, ठीक है, अगर आप एग्जांपल समझने की जरूरत नहीं वैसे इसे, अब मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको आगे। तो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे आगे कि क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे इसे, तो क्वेश्चन में भी मैं आपको करके बता दूंगा कि क्वेश्चन में ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ही चलते हैं, ठीक है। बाकी आपको ये रिलेशन याद रखना है कि सीपी डायरेक्ट क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी क्या होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो ये आपने ध्यान रखना है सीपी, एमपी और एसपी के बारे में। ये भी एसपी हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है, और डिनोट हम क्या करते हैं इसे, मतलब आसानी के लिए हम क्या बोलते हैं, सीपी, एसपी और एमपी बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे कुछ। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है, A shopkeeper allows a discount of 20%। कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है हमें, शॉपकीपर कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का जो है हमें यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिलता है, 20% का ऑन हिज गुड्स, ठीक, एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। और कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है उसे, 25% का प्रॉफिट होता है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी, सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस एंड एमपी फॉर मार्क प्राइस। तो सीपी और एमपी का हमें जो है रेशियो बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे हम डील करेंगे इस सवाल को। मैंने अभी आपको क्या बताया, देखिए डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट इसे कर सकते हैं जैसे मैंने आपको करके बताया, अभी बताने वाला हूं मैं। लेकिन जो एक इसका मेथड एक ये होता है, बेसिक मेथड, अगर आप इसे देखें कि देखिए 20% का जो है डिस्काउंट मिल रहा है, और डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, एमपी में मिलता है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 होती है। इसका मतलब 5 हमारा क्या है, एमपी है, और हमें डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 1 का मिल रहा है। तो हमारी एसपी कितनी होगी, यहां से 1 हमारी यहां से एसपी होगी, 4 हमारी क्या होगी, एसपी होगी, क्योंकि डिस्काउंट हमारा कितना है, 1। तो एमपी में से अगर आप डिस्काउंट घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगी, एसपी। तो आप मैं आपसे पूछूं कि ये एमपी है और ये हमारा एसपी है, तो एमपी और एसपी कितनी है हमारे यहां से, 5 और 4, ठीक है। दूसरी हमारी क्या है कि हमें 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हमें 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4, और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि ये सीपी है हमारा, और एसपी हमारा कितना है, यहां से 5 है, क्योंकि 1 का प्रॉफिट है ना 4 पे, तो 4 पे 1 का प्रॉफिट 5। तो 5 हमारी इसकी क्या है, एसपी है इस केस में, और यहां पे हमारी जो क्या है, सीपी हमारी यहां पे कितनी है,
सीपी जो है हमारी यहाँ पे है हमारी 4, हमारी यहाँ पे क्या है सीपी है। ठीक है, तो आपको इसका रेशियो इक्वल करना पड़ेगा। तो आप इसकी क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 हो जाएगा इधर, और ये इसका प्रोडक्ट 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आपसे देखिए रेशियो किस किस का पूछा है। एक तरीका तो इसका डायरेक्ट ये कि आपसे रेशियो किस किस का पूछा है, सीपी और एमपी का रेशियो। तो सीपी कितना है हमारा 16, और एमपी हमारा यहाँ से कितना निकल के आया 25। तो 16 इंटू 16:25 तो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, रेशियो आ गया सीपी और एमपी का। एक तरीका तो इसका ये है जो फ्रैक्शन वाला तरीका है, ये भी आसान तरीका है, लेकिन इसका जो बेस्ट तरीका है वो ये है जो मैंने अभी इस कॉन्सेप्ट पे आपको बताया कि सीपी और एमपी का रेशियो हम कैसे निकालते हैं। तो ये तरीका जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा पीछे कि सीपी हमारा क्या होता है, सीपी होता है हमारा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक। और एमपी हमारा क्या होता है, यहाँ पे एमपी होता है हमारा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, क्योंकि यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या कार्य कंसिडर करेंगे, प्रॉफिट को ही कंसिडर करेंगे। आप मुझे एक बात बताओ कि 100 तो हमारा है ही, डिस्काउंट हमारा कितना है 20% का डिस्काउंट है, तो 20 हमारा क्या है डिस्काउंट है, परसेंट से मतलब नहीं, हम 20 लिखेंगे खाली। 100 प्लस प्रॉफिट हमारा कितना है, यहाँ पे प्रॉफिट हमारा 25 का है, तो 25 का हमारा ये प्रॉफिट है। तो आप मुझे एक बात बताओ ये कितना हो रहा है 80 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है 125 हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सीपी है और ये हमारा एमपी है। तो आप इसको अगर और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कैलकुलेशन करके, तो ये कितना आएगा 16 पंजे 80 और 25 पंजे 125। तो अनुपात अगर आप यहाँ से देखेंगे, रेशियो आप अगर यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ से भी रेशियो कितना देखने को मिलेगा 16:25, 16:25, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये बेस्ट तरीका है, इसमें कैलकुलेशन करने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने इसमें खाली घटाना है और रेशियो निकालना है। इसमें थोड़ा कभी कभी यहाँ पे जब इक्वल नहीं बनते ना, इसकी गुणा इधर करते हैं, ये आपको पता होगा तब आते हैं 16, तो यहाँ पे जब कभी बड़ी रेशियो बन जाती है तब थोड़ा दिक्कत हो जाती है कैलकुलेशन में, लेकिन ये भी अच्छा तरीका है फ्रैक्शन का। बाकी आप इसका एक तरीका और होता है वो 100 लेके कर सकते हैं कि 100 आपने सीपी माना, फिर एसपी आपकी 125 हो जाएगी, फिर 125 के सॉरी एमपी आपकी 125 हो जाएगी, तो एमपी के रिस्पेक्ट में आपने देखना है फिर एसपी कितनी निकलेगी डिस्काउंट निकाल के, तो वो भी आपका एक तरीका है। लेकिन जो है ये बेस्ट तरीका आपका ये वाला है, ये भी है और ये भी है। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताया, लेकिन कॉन्सेप्ट बताने का मेरा मकसद मेन ये वाला है कि सीपी क्या होती है हमारी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी क्या होती है हमारी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये आपने ध्यान रखना है। देखिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम इस पे। एक दुकानदार ने अपने सामान पे 12% की छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है, तो एमपी सीपी से कितना प्रतिशत अधिक है। ए शॉपकीपर अलाउड डिस्काउंट ऑफ 12% एंड कितना परसेंट वो बता रहा है, मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ, यहाँ पे ये लिखने की गलती होगी, कितना 10%, 10% का उसे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। देन एमपी हाउ मच परसेंट एक्सीड फ्रॉम सीपी, तो एमपी सीपी से कितना ज्यादा है। तो मैंने अभी आपको बताया, कर तो आप ऐसे भी सकते हैं जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन से करके बताया, लेकिन जो मैंने आपको करके बताया जो कॉन्सेप्ट है मेन वो ये है कि सीपी क्या होता है हमारा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो ये हमारा होता है। तो 100 अगर हमारी यहाँ पे डिस्काउंट कितना है हमारा 12% का, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, 100 में से 12 घटेगा तो 88 हो जाएगा, और प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है यहाँ पे 10% का, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक, तो आप मुझे बताओ इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो 22 से कटेगा ये 4 टाइम्स एंड 22 से कटेगा ये 5 टाइम्स, तो 4:5 हमारा रेशियो हो गया। तो उसने हमसे क्या पूछा, देखिए क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है देन एमपी हाउ मच परसेंट एक्सीड फ्रॉम सीपी, तो जो हमारा एमपी है वो सीपी से कितना ज्यादा है। तो एमपी हमारा सीपी से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है ना हमारा एमपी सीपी से, और किससे ज्यादा है, तुलना किससे बता रहा है वो, हमारी जो कंपैरिजन हो रही है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, सीपी के रिस्पेक्ट में हो रही है। तो 1/4 किसकी फ्रैक्शन होती है 25% की, तो 25% हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं प्री के लेवल में, कि आपको डायरेक्ट वो कुछ भी पूछ सकता है, कभी वो दे देगा, या आगे मैंने क्वेश्चन लिखे गए हैं कि सीपी की वैल्यू इतनी है तो एमपी की वैल्यू बताओ, एमपी की वैल्यू इतनी है तो सीपी की वैल्यू बताओ, कुछ भी वो क्वेश्चन घुमा सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान होनी चाहिए, आपको ये कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन मैंने आपको देखिए ये दिए हुए हैं घर के लिए, जैसे ये वाला है, आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी जाके जो है आप अपने आप को ज्यादा बेटर कर पाएंगे इन क्वेश्चन के लिए। तो जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मैंने काफी सारे क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए हैं। बाकी अगर आप सीजीएल के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स लेना चाहते हैं, सारी चीजें एक वेल सिक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं कोड में, आपको 41% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा।
जो आप क्या कोड यूज करेंगे, RD41 आप कोड यूज करेंगे तो 41 का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी मैंने मॉक टेस्ट का आपको बता दिया है कि मॉक टेस्ट आपको जो है फ्री में प्रोवाइड हो रहे हैं, तो मॉक टेस्ट आपने जरूर देने हैं। ठीक है, तो बाकी क्या करना है आपको, इस वीडियो को आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट में भी आंसर देने हैं आपको, और कमेंट में बताना है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, किस पे आप वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट पे जो है, और आपने जो है इसका जरूर जो है कमेंट में आंसर देने हैं क्वेश्चन के। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।